आपका स्वागत है हमारे कॉमोडिटी सेगमेंट में ईटी नाउ स्वदेश में। और ऑफ कोर्स ग्लोबल मैक्रो इवेंट्स तो हो ही रहे हैं और डोमेस्टिक में भी आप कहें तो एग्री सेगमेंट में हलचल चल रही है। तो चलते हैं टॉप 10 न्यूज़ कॉमोडिटी की, उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले जीरा की बात करें तो 20,200 के नीचे आ गया है। इसका जो रीज़न है वो है कि फसलों की स्थिति अब तक जो है काफ़ी बेहतर हो चुकी है, थोड़ी मूवमेंट्स आई है। धनिया की बात करें तो यहाँ पे लगभग 81-80 का नीचे जो है लेवल्स पे आ गया है। आवक शुरू होने से जो कीमतों पर जो है असर देखने लगा है। हल्दी की बात करें तो 13,250 रुपये का लेवल्स पे आए हैं। ईल्ड लगभग 20% नुकसान संभव है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर नोट करिएगा। ग्वारगम की बात करें तो 10,110 के करीब ये लेवल्स आ रहे हैं और एक्सपोर्ट को लेकर जो है यहाँ पे थोड़ी चिंता आ रही है। ग्वारगम सीड की बात करें तो 5340 का लेवल्स है, निचले स्तरों पर हल्की मांग देखने मिल रही है। कैस्टर सीड की बात करें तो 6340 की लेवल्स आ रही है और यहाँ पे मुनाफा वसूली के कारण जो है दबाव देखने मिल रहा है डोमेस्टिक प्राइसेस में। कपास 1475 लेवल्स के नीचे है। आइस कॉटन 66.5 सेंट्स का रेट है। कपास खाली की बात करें तो 2690 लेवल्स के नीचे है और यहाँ पे कमज़ोर मांग की जो है असर देखने मिल रही है। कॉटन वॉश ऑयल की बात करें तो 1250 लेवल्स के नीचे है और निचले स्तरों पर मांग है। और मेंथा ऑयल 930 के लेवल्स देखने मिल रहे हैं और ये दायरे में कामकाज करने है। लेकिन गोल्ड ये जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं बता दूं, जिस पे नज़र है। देखिए, ग्लोबल एसेट क्लासेस में वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है और जब वॉलेटिलिटी होती है तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है गोल्ड पे फोकस किया जाता है और उसके कारण उसकी डिमांड बढ़ती है। तो वही चीज़ हमें अब प्राइसिंग में देखने मिल रही है। यहाँ पे देखें तो सोने की आज नए रिकॉर्ड बनाए हैं। 86,360 का जो है रिकॉर्ड बनाया गया लेवल्स है। कॉमेक्स पर सोना $2,950 पे आ चुका है, रिकॉर्ड लेवल्स पे है। और याद रखिए, ट्रंप के नए टैरिफ ऐलान से जो है सोने को सपोर्ट मिल रहा है। ट्रेड वॉर आप कह सकते हैं, ग्लोबल जो है अनिश्चितता देखने मिल रही है, तो उसके कारण जो है सारे पॉजिटिव रिएक्शन जो है आपको गोल्ड में देखने मिल रही है। तो इसे एक सेफ हेवन कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे ऑफकोर्स ये देखिए, सेंट्रल बैंकों की तरफ से भी सोने की खरीदारी में सपोर्ट देखने मिल रहा है और इजरायली बंधकों की रिहाई रोकने पर भी जो है एक तनाव आया है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन ज़्यादा बढ़ सकता है। तो एक अनसर्टेनिटी का माहौल जो है ग्लोबली बहुत फैक्टर्स से आ रहा है, तो इसके कारण गोल्ड का डिमांड जो है वो बढ़े जा रहा है। तो ये तो ऑफकोर्स हम आपके बता दिए कि कमोडिटी सेगमेंट में क्या मूवमेंट आ रहा है। गोल्ड खास करके जहाँ पे मूवमेंट्स देखने मिल रहा है। ऑयल भी वॉलेटाइल है अगर देखा जाए ऑयल की प्राइसिंग को लेके। लेकिन इसके सारे ओपिनियंस जो है, हमने इतने सारे डेटा आप पे फेंके, इसके सारे ओपिनियंस का क्या मोल आता है, यहाँ पे क्या कमाई के जरिए बनते हैं, उसके लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ रहे कुंवरजी ग्रुप से रवि देवरा जी, जहाँ पे एक्सपर्ट कॉल जो है वो देने वाले हैं इंपॉर्टेंट एसेट क्लासेस को लेके। तो नमस्कार रवि जी। नमस्कार। रवि जी, आपके इंपॉर्टेंट कॉल्स के बारे में ज़रा बता दें, क्या ट्रेडिंग कॉल्स लग रही है, खासकर कि क्रूड और नेचुरल गैस को देख के कैसे वॉलिटिलिटी आ रही है, और ऑफकोर्स गोल्ड में भी जो है आपकी राय लेंगे हम। जरूर से आप देखें तो काफी अच्छा माहौल है। हालांकि हायर लेवल से थोड़ा रुपए की अप्रिसिएशन की वजह से वीकनेस आई है। हालांकि मुझे लग रहा है कि क्रूड एंड नेचुरल गैस दोनों में ये गिरावट है वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है एंड ट्रेंड में थोड़ा बदलाव हो चुका है। लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी है। हालांकि फिर भी वोलेटिलिटी के चलते आई थिंक न्यूज ड्रिवन कमोडिटी बन चुके हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन का इस्तेमाल करें। क्रूड के फरवरी एक्सपायरी के 6300 की स्ट्राइक का जो कॉल क्रूड का 80 के करीब बाय करे, 160 का टारगेट होगा एंड 32 का स्टॉप लॉस लगा है। और सेकंड नेचुरल गैस जिसका 300 की स्ट्राइक का एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 4, टारगेट वुड बी 22। जी बिल्कुल। सर, गोल्ड की अप्रैल एक्सपायरी के बारे में भी बता दीजिए कि अभी ऑफकोर्स देखिए, अभी जो है रुपी की बड़ी अप्रिसिएशन हो गई, क्योंकि आरबीआई के जो है ओएमओ जो ओपन मार्केट परचेजेज है उसमें ऑलमोस्ट डबल हो गई, 20,000 से 40,000 करोड़ रुपए तक। ईल्ड्स में भी जो है मूवमेंट देखने मिला, रुपी बहुत स्ट्रेंथन हो गया। अब गोल्ड के अप्रैल एक्सपायरी लेवल्स पे आपकी क्या राय बनती है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है और आगे जाते हुए क्या नज़रिया बनता है? अभी भी ग्लोबली अनसर्टनिटी बनी हुई है। यहाँ पे रुपए के वीकनेस की वजह से जो ओवर रिएक्शन था वो थोड़ा कम हुआ है आज, जिस हिसाब से ऑलमोस्ट 1 रुपए का करेक्शन टॉप लेवल से आया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का आज माहौल सोने में दिखा है। बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि आज भी हमारे टाइम के अनुसार रात को 31 को ट्रम्प एक नए ऑर्डर साइन करने वाले 48 आवर्स का अल्टीमेटम है, जिसमें रेसिप्रोकल टैरिफ की भी बात चल रही है। तो आई थिंक ये एक थोड़ी अनसर्टनिटी से हिसाब से गोल्ड में थोड़ा बाइंग बना रहेगा। आई थिंक बाय करें आप 85,500 के करीब
85,100 वुड बी स्टॉप लॉस, 86,300 के टारगेट के लिए आप गोल्ड में बाय करें। अभी भी यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, जो आगे ग्लोबल एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से इसका प्रीमियम यहाँ पे सेफ हेवन प्रीमियम मिलता रहेगा। जी बिल्कुल सर। और बहुत सारे जो मेटल स्पेस है चाइना के अगेंस्ट, और ऑफ कोर्स ग्लोबली भी बहुत सारे टैरिफ्स लगे हैं आपके, खास करके फेरस मेटल्स को लेके, तो यहाँ पे जो है करंट लेवल्स पे जो है वॉलेटिलिटी आपको मेटल स्पेस में भी देखने मिल रही है। तो यहाँ पे कौन से कमाई के मौके या कौन से इंपॉर्टेंट मेटल्स है जिस पे आपकी नज़र है? यहाँ पे सेलिंग करना एडवाइजेबल रहेगा, हालांकि एल्यूमिनियम टैरिफ की वजह से थोड़ा कॉस्ट उसका ज्यादा है, तो हिसाब से आज वो एक ग्रीन जोन में चल रहा है। उसके अलावा कॉपर जिंक दोनों चाइना फंडामेंटल ड्रिवन कमोडिटीज में आज सेलिंग प्रेशर है। मेरे हिसाब से जिंक बेटर रहेगा, 270 के करीब सेल करना। 265 का टारगेट होगा, 272 के स्टॉप लॉस के साथ आप जिंक में भी क्वाली कर सकते हैं और कॉपर में भी सेल ऑन राइज रह सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ भी थोड़ा सेलिंग रहेगा एंड 864 865 पे बेच के चले। स्टॉप लॉस 871 का लगा, डाउन साइड 852 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। जी बिल्कुल। ये प्राइसेस भी हम देख रहे हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे जो है डाउनवर्ड ट्रेंडिंग्स जो है आपके मेटल स्पेस में देखने मिल रही है। एंड ऑफ कोर्स एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगले आने वाले हफ्तों में जो है चाइना बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटाज भी रिलीज़ करने वाले हैं, खासकर कि जो अपनी ओवरऑल इकोनॉमिक्स है उसको कैसे वो प्रॉप अप कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स मेटल्स को जो है रोज़ हम ट्रैक करेंगे और आपको अपडेट्स बताते रहेंगे कि उसका क्या एग्जैक्ट इम्पैक्ट भारत में पड़ता है, भले इक्विटी हो या कमोडिटी सेगमेंट हो। लेकिन अब जो है हम चलते हैं एग्री सेगमेंट में। यहाँ पे भी देश में जो है ऑफ कोर्स देखा जाए कि रबी सीज़न चल रहा है, कहीं कहीं जो है वाटर की भी जो है शॉर्टेजेस कहीं देखने मिल रही है, बट ओवरऑल लार्जली जो है सेंटिमेंट इम्प्रूव्ड लग रहा है। लेकिन सबसे पहले जीरा के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे लेवल्स लगभग सर 20,200 के करीब है और इस सीज़न जो है कम खेती के बाद बेहतर उत्पादन का अनुमान आ रहा है और फसलों की स्थिति अब तक काफ़ी बेहतर हो गई है। तो करंट लेवल्स पे आपको जीरा क्या लग रहा है सर? ये एक वेल सप्लाई कमोडिटी एंड पर्टिकुलर बात करें तो लास्ट ईयर का जो स्टॉक है वो अभी भी यहाँ पे थोड़ा सप्लाई वाइज प्रेशर बना के रखा है। साथ में ग्लोबली जो ट्रेड रिलेटेड अनसर्टनिटीज है इसका भी प्रेशर यहाँ पे आ रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा हाई लेवल पे जीरा हो या टर्मरिक हो जिसमें बिक वाली ही रहेगी। जीरा की बात करें 20,200 करीब प्राइस चल रहे हैं, ओवरसोल्ड है कमोडिटी, तो ध्यान रखें, स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। 20,280 के करीब सेल करे 20,500 के स्टॉप लॉस के साथ, और डाउन साइड लग रहा है 19,700 तक के लेवल दिखने चाहिए। जिसको भी मैं इसके थोड़ा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना है, 19,200 के करीब एक बेटर लेवल है, वहां पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से सेलिंग की सलाह रहेगी। जी बिल्कुल। और सर आपकी क्या राय रहेगी धनिया को लेके? यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि उत्पादन जो है कम हो सकती है इस सीज़न में। वही हल्दी की बात करें तो निचले स्तरों पर जो है थोड़ी मांग की सपोर्ट भी आ रही है। तो इन दोनों कमोडिटीज़ के बारे में आपकी क्या राय रहेगी सर? मेरे हिसाब से बेटर धनिया है, 8100 का काफी अच्छा सपोर्ट उसने सस्टेन रखा है। मेरे हिसाब से वो बाय करना उचित रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड वाइज पे देखे तो जो हायर लेवल से करेक्शन आया है उसके बाद एक अट्रैक्टिव लेवल पे है। शॉर्ट टर्म के लिए 8100 के करीब बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 7980 एंड अपर साइड लग रहा है 8400 तक के लेवल फिर से अप्रोच होने चाहिए। तो बाइंग रिकमेंडेशन धनिया में रहेगी, वहां पे एक लोअर लेवल पे शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया जा सकता है। टर्मरिक में थोड़ा सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्टेड है, आई थिंक हायर लेवल पे वहां भी थोड़ा सेलिंग रहेगा एंड 14,000 के ऊपर नहीं लग रहा है कि प्राइसेस सस्टेन हो गए। हायर लेवल पे बेच है, डाउन साइड 12,800 तक के लेवल आपको दिखने चाहिए। जी बिल्कुल। इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो है आपका एग्री स्पेस पे रवि जी बताते हैं। रवि जी धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमें एग्री नॉन एग्री दोनों ही सेगमेंट के बारे में जो है एक पूरी ऑलराउंड व्यू दी और इम्पॉर्टेंट अर्निंग्स कहाँ पे हो सकते हैं या इम्पॉर्टेंट कॉल्स है वो आपने हमें बताया। तो धन्यवाद रवि जी, आप हमारे साथ जुड़े।